नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। आज हम हिंदी में 21 सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास का जो जन्म है सन 1478 ईस्वी सन और निधन सन 1573 ईस्वी सन में हुआ था। जो सूरदास जी है उसके जो जन्म हुआ है उसके बारे में भी अलग अलग मतांतर है। तो हम देखेंगे तो उसका कुछ मत के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक जो गांव है उसमें हुआ है, लोग ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग का मानना ऐसा है कि जो मथुरा के पास का रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ होगा और वो जन्म से ही अंध थे, उसमें भी विवादास्पद है। वो जो है कृष्ण भक्ति में बहुत ही लीन थे और कृष्ण भक्ति के बारे में उसने बहुत सारी रचनाएं की है। ये जो अभी हम देखेंगे सूरदास के पद, तो इसमें उसने श्री कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं हैं उसका वर्णन किया है और श्री कृष्ण की जो बचपन की जो लीलाएं थी उसका भी वर्णन किया है। तो ये हम इसमें देखेंगे। इसके शब्दार्थ भी हमने लिखे, जो कठिन शब्द है उसके अर्थ भी मैंने यहाँ पे लिखे, ये आपको दिखता होगा। जो अपनी हिंदी के बुक है उसमें लिखना का है। तो अभी सभी विद्यार्थी अपना जो हिंदी का किताब है वो सामने लेके बैठेंगे। तो पहला जो पद है उसको हम देखेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो कहते हैं कि मेरा मन जो है अनंत, तो लंबे समय तक कहाँ सुख पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर ही आवे। जैसे जहाज का कोई पंछी होता है, पूरी जगह घूम घूम कर वापिस उसी जहाज पे आता है, तो इसी तरह कहते हैं कि मेरा जो मन है श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख पाता है। उसके अलग अलग उदाहरण भी दिए, देखेंगे। कमल नैन को छोड़ी, कमल नैन यानी कि कमल जैसे नैनों वाले श्री कृष्ण, कमल नैन को छोड़ी महात्म मनुष्य और देव को ध्यावे। जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और जो देवता का ध्यान धरते हैं, तो उसके बारे में कहते हैं कि परम गंगा को छोड़ी। तो जो परम गंगा हमारे पास है उसको छोड़कर प्यासो, जिसको प्यास लगी है वो आदमी दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति यानी कि मूर्ख, तो दुर्मति मूर्ख आदमी कूप खनावे, मतलब कूप यानी कि कुआं, खुनावे यानी खुदवाए। तो जिसके पास गंगा है, इसमें इतना अच्छा पानी है, तो कौन मूर्ख प्यासा ऐसा होगा जो उस समय कुआं खुदवाएगा। तो परम गंगा को छोड़कर जो प्यासा आदमी है कुआं खुदवाएगा। जिही मधुकर अबुंज रस चाख्यो। मधुकर यानी कि भौरा, तो जिस भौरे ने अबुज रस, तो कमल का जो रस है वो चाख लिया है, क्यों करिल फल भावे। तो उसको जो करिल यानी कि कंटीला पौधा होता है जिसके पास कोई जाता नहीं है, उसको कोई खाता नहीं है। तो जिस भौरे ने अबुज रस यानी कि कमल के फूल का रस पी लिया है, चाख लिया है, क्यों करिल फल भावे, तो उसको कभी करिल फल भाता नहीं है। सूरदास कहते हैं कि प्रभु कामधेनु तजी। तो जो देवताओं की गाय है, जो सर्व इच्छाओं पूर्ण करने वाली जो गाय होती है, उसको कामधेनु कहते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं जिसके पास कामधेनु होती है उसको छोड़कर छेरी कौन दुहावे, यानी कि छेरी यानी कि बकरी, तो बकरी को कौन दोएगा। जिसके पास ऐसी गाय होगी वो गाय को ही दोएगा, तो छेरी यानी कि बकरी को कौन दोएगा। तो ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास श्री कृष्ण का जो है, श्री कृष्ण है, जिस श्री कृष्ण की भक्ति है उसमें ही लीन रहे और देवता का मोह छोड़ देना चाहिए और अपना जो संपूर्ण जीवन है वो श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। दूसरा पद में देखते हैं कि उसने श्री कृष्ण के एक जो बचपन का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया है कि बचपन में श्री कृष्ण है कैसे लगते थे। तो शोभित कर नवनीत लिए। तो शोभित यानी कि सुशोभित, कर यानी कि हाथ, नवनीत तो मक्खन, तो हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गुटुरुनी चलन, जो घुंटन के बल ऐसे रेंगते रेंगते चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, और रेणु यानी कि धूल, मिट्टी, और मिट्टी से पूरा शरीर जो है वो भरा हुआ है। मुख दधि लेप किए, और जो उसका मुख है वो दही के लेप से
पूरा भरा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, यानी कि उसका जो कपोल यानी कि घाल, तो उसका जो घाल है बहुत सुंदर है, और उसकी जो लोचन यानी कि आंखें है वो बहुत ही चंचल है, और गौरोचन तिलक दिए है। और गौरोचन जो है तिलक करने का एक आता है, तो उसका जो तिलक है उसने किया हुआ है। लट लटकनी मनु, तो उसकी जो लट, जो बालों की जो लट होती है, वो जो लट है, तो लट ऐसे लटक रही है। कैसे लटक रही है? बोल रहे हैं कि जैसे मधुपन घन, तो जो मधु यानी कि भौरा, जैसे कोई मादक, जो कोई नशीला चीज जो है वस्तु पी के जैसे मस्त बन जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण की जो लट है दोनों साइड है वो लटक रही है। कठुला कंठ, तो कठुला कंठ यानी कि जो है जो चांदी की चौसियाँ आती है वो, तो कंठ में वो सुशोभित है। और जो है ब्रज कहर नख, तो जो है कि जो सिंह के नाखून से जो बने हुआ जो हार है, वो हार से जो है राजत यानी कि सुशोभित पूरा जो शरीर है उसे मोतियों से सुशोभित है और सुंदर लग रहा है। धन्य सुर एको पल यही सुख, तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को ऐसी सुशोभित जो है, ऐसे सुशोभित देखने में एक पल भी, अगर एक पल का भी सुख मिल जाए, एक पल भी अगर मिल जाए ऐसे जो धन्य है, जो भाग है, श्री कृष्ण को ऐसे देखने को मिल जाए, तो उसके आगे बोलते हैं कि सतकल्प जिए, यानी कि जो सत यानी कि 100, तो 400 करोड़ 32 लाख बरस भी उसके पीछे कुछ भी नहीं है। इतना अगर जीवन मिले तो भी सब व्यर्थ है। जो श्री कृष्ण का इस ऐसा रूप अगर देखने को मिल जाए तो जीवन है जो पूरा धन्य हो जाए। जी स्वाध्याय 6, जिसका स्वाध्याय सबको हिंदी की बुक में लिख देना है। धन्यवाद।